इन दिनों में जब लोग जादू टोना करने वाले अपनी पावर में रहते हैं, जब 1 रुपया जेब में नहीं है तब भी इस वचन को बोलने की सामर्थ रखना। एक माँ बाप, अगर मैं किसी माँ बाप से पूछूं कि यदि आपका बच्चा मांगता हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? इन दिनों में जब आप जानते मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दिनों में जब लोग जादू टोना करने वाले अपनी पावर में रहते हैं, अपने काम को और बढ़ाते हैं, तेज करते हैं। एक विश्वासी का इन दिनों में क्या काम है? अपने समर्पण को बढ़ाना खुदावंद के साथ, अपनी अग्नि को बढ़ाना, अपने समर्पण को बढ़ाना परमेश्वर के साथ, अपने रिश्ते को और मजबूत करना। बाइबल कहती है अंत के दिनों में लोगों का प्रेम ठंडा पड़ेगा। आपको क्या करना है? अपने रिश्ते को और मजबूत करना है, खुदावंद के साथ बढ़ाना है पावर में। वो क्या करते हैं? वो पावर में बढ़ रहे हैं, पावर में बढ़ रहे हैं, पावर में बढ़ रहे हैं। क्या करते हैं जादू टोना करने वाले लोग? वो बैठते हैं, वो अपने मुंह से श्राप बोलते हैं, श्राप श्राप श्राप। मैंने जैसे आपको बताया कि विश्वास सुनने से आता है पर कार्यशील कैसे करता है? जब हम विश्वास को बोलते हैं, वचन को बोलते हैं। जब हमने चाकू लाया, घर पे रख दिया, उसको इस्तेमाल नहीं किया, क्या होगा? उसको जंग लग जाएगा। वैसे ही वो विश्वास जो यूज नहीं होता, वो वचन जो खाली बाइबल में लिखा हुआ है पर आपके मुंह से नहीं निकल रहा, वो कार्य नहीं करेगा। क्या हुआ जब थोमा, सबसे पहले जो लोगों ने, जब थोमा आया भारत में तो सबसे पहले जो उसने क्या देखा? जब वो समुद्र के तट पे उतरा, उसने देखा कि लोग सूरज को पानी चढ़ा रहे हैं। तो जब वो उनको पानी चढ़ा रहे थे तो वो पानी सीधा जमीन में आ रहा था, जमीन पे गिर रहा था। उसने कहा कि आप जिसको पानी चढ़ा रहे हो उसको तो पानी चढ़ नहीं रहा, तो मैं क्या करता हूँ? मैं अपने परमेश्वर को पानी चढ़ाता हूँ, तो जिसका परमेश्वर पानी एक्सेप्ट कर लेगा वही परमेश्वर जीवित है। तो जब थोमा ने पानी ऐसे किया तो पानी उड़ गया ऊपर की तरफ, मतलब वो पावर दिखी, सामर्थ दिखी। जब भी बाइबल कहती है जब जब लोग सामर्थ को देखते थे, यीशु मसीह क्या करता था? बाइबल लिखा है जब वो प्रार्थना करके पहाड़ से लौटता था, वो सामर्थ के काम करता था। क्या होता था? लंगड़े उसके सामने आते थे, वो सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा उनको चंगा करता था। जब अंधे उसके सामने आते थे, वो सामर्थ, पहाड़ पे वो सामर्थ से भरता था और नीचे आके उस सामर्थ को दिखाता तो लोगों को सामर्थ दिखती थी लोगों को। मेरे भाई बहनों, इन दिनों जब आप देखते हैं जादू टोना करने वाले अपनी हाइप पे होते हैं, आपको अपनी प्रेयर में मजबूत करना है, प्रेयर में मजबूत होना है। वो वचन आपके ऊपर जो खुदावंद ने बोला कि इजराइल के विरुद्ध कोई भी जादू टोना प्रबल नहीं होगा, वो वचन लटका का लटका रहेगा यदि आपकी प्रेयर में वो वचन नहीं निकलता, यदि आपके मुख से वो वचन नहीं निकलता। आपके मुख चाहिए, आपको सामर्थ्य में बढ़ना है, समर्पण को बढ़ाना है। मैंने क्या बोला? कब अग्नि उतरती थी? जब जब वेदी के ऊपर समर्पण चढ़ता था तब अग्नि उतरती थी। अब्राहम ने समर्पण चढ़ाया, अग्नि उतरी। यदि हम पावर से भरना है तो हमको समर्पण चढ़ाना है, अपने शरीर को, अपनी अभिलाषाओं को, अपनी चीजों को, अपनी नींद को, अपने फोन को, अपनी चीजों को समर्पण चढ़ाना है, ताकि वो सामर्थ जिससे परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी सामर्थ को प्रकट करना चाहता है, उस सामर्थ से हम गिर जाएं, उस सामर्थ हमारे ऊपर उतर आए। जो जादू टोना करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने मुंह से शब्दों को बोलते हैं, श्रापों को। सबसे ताकतवर चीज जो एक विश्वासी कर सकता है वो है वचनों को बोलना अपने मुंह से, वचनों को बोलना अपने मुंह से। सबसे सामर्थी जो एक बंद कमरे में अपने मुंह से वचन बोल रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तब नहीं जब आगे पीछे सब कुछ ब्लेस है, तब भी जब कुछ भी नहीं है, जब 1 रुपया जेब में नहीं है, तब भी
इस वचन को बोलने की सामर्थ रखना कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगा हूं। तब भी बोलना जब रिपोर्ट में बीमारी नजर आती हो, जब रिपोर्ट में कैंसर नजर आता हो। आप अपने मुंह से अपने आप को श्रापित करके मृत्यु को बोल के बाद में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि प्रभु ने मुझे लाइफ क्यों नहीं दी। बाइबल जिंदगी और मौत का अधिकार शैतान के मुंह में नहीं है, नहीं तो अगर वो बोलता तो आज वो सबको मार देता। इसलिए परमेश्वर ने जिंदगी और मौत का अधिकार हमारे मुंह में दी है। यदि हम इस मुंह से जो बोलेंगे वही हो जाएगा। हमको बोलना है, हाँ परमेश्वर मुझे दीर्घ आयु से तृप्त करेगा, ये बीमारी मुझे लेकर जा नहीं सकती, ये रोग मेरे को प्रभु की महिमा के लिए आया है, ये जो रोग है ये गवाही में तब्दील हो जाएगा। मैं चंगा हो चुका हूं, मैं रोगी नहीं हूं, मैं श्रापित नहीं हूं, मैं आशीषित हूं, मैं सुपर ब्लेस्ड हूं, मैं अमीर हूं प्रभु के अनुग्रह से। गरीब हूं जी, घटिया जी, ये है वो है। बाइबल कहती है तेरे मुंह में जीवन, तेरे मुंह में मृत्यु है। बाइबल क्या कहती है? विश्वास सुनने से आता है। आपने सुन लिया, अब वो कार्य कैसे करेगा? बोलने से। मैंने आपको बताया वो बोलने से कार्य करेगा। पर यदि आप उसको बोलेंगे नहीं, सोचो मैंने क्या कहा, चाकू कैसे आएगा? चाकू पैसे से आएगा। बाजार हम गए, पैसे दिए, चाकू आ गया। पर अगर वो चाकू घर पे आके पड़ा रहा और यूज नहीं हुआ, वो चाकू किस काम का? वैसे ही वो उसको क्या लग जाएगा? जंग लग जाएगा। अपने विश्वास को कम नहीं होने देना, अपने विश्वास को बढ़ाना है, अपने विश्वास को बोलना अपने मुंह से, वचनों को बोलना अपने मुंह से, वचनों को बोलना अपने मुंह से, वचनों को बोलना अपने मुंह से। एक माँ बाप, अगर मैं किसी माँ बाप से पूछूं कि यदि आपका बच्चा भीख मांगता हो तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वो कभी नहीं कहेंगे हमें अच्छा लगेगा। वैसे ही क्या परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे भीख मांगे? नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भीख मांगे। परमेश्वर आपको भिखारी बनाने नहीं आया। सोचिए, एक शारीरिक माता पिता, उनको यदि अच्छा नहीं लगेगा कि उनके बच्चे किसी से भीख मांगे, तो वो स्वर्गीय पिता, वो स्वर्गीय परमेश्वर, उसको कैसा लगेगा जब उसके बच्चे उससे भीख मांगे? क्या आपका बच्चा सुबह उठ के एक प्लेट लेके, कटोरा लेके भीख मांगता है, प्रभु मम्मा मुझे रोटी दे दो? तो वैसे ही स्वर्गीय पिता भी खुश नहीं होता जब हम भिखारी की तरह उसके सामने जाते हैं। हमको वचन को बोलना है, हमको वचन को बोलना है। क्या कहता? मैंने तुझे सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया है। अधिकार मतलब किसी चीज की चाबी देना, किसी चीज की अथॉरिटी देना। सोचो कोई अपने घर से कहीं जा रहा है और उसने घर की चाबी, उसके पैसे का लॉकर की चाबी आपके हाथ में दी है। अब उस लॉकर की रखवाली आपने करनी है, उस लॉकर की रखवाली उस व्यक्ति ने नहीं करनी, क्योंकि वो तो चले गया। वैसे ही परमेश्वर ने अधिकार आपको दिया हर चीज के ऊपर। आप कहते हो प्रभु इसको करे, प्रभु इसको करे। प्रभु उसको कैसे करे? प्रभु ने तो अब चाबी आपको दे दी है। प्रभु कर चुका 2024 साल पहले। अब आपने करना है, आपने करना है। यदि आप अपने मुख से वचन नहीं बोलेंगे, बाइबल दाऊद क्या कहती? दाऊद कहता मेरा मुख खोल दे ताकि मैं उसे भर दूं। मेरे भाई बहनों, जब आपके मुंह से वचन निकलता है, ये जादूगरी को काट सकता है। जब आपके मुंह से वचन निकलता है, ये शैतान के बंधनों को तोड़ सकता है। जब आपके मुंह से वचन निकलता है, ये शैतान की नींवों को हिला सकता है। मुंह से निकला हुआ वचन, मुंह से निकला हुआ वचन, मुंह से निकला हुआ वचन। बाइबल क्या कहती है? तू अपनी बातों में फंस जाता है। जो तू अपने मुंह से निकालता है तो उसी बातों में फंस जाता है। इसलिए कहता मनुष्य अपनी ही बातों में आके फंस जाता है, क्योंकि वो अपने मुंह से बोलता है मेरी पूरी नहीं पड़ रही, मेरा हाथ बहुत टाइट है, मेरे घर पे ये है, मेरे पास किराया नहीं है, वो ऐसा है वैसा है, हम ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। इसलिए जब भी आपके मुख से निकले प्रभु का वचन निकले, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे भेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, गरीबी से और वंशों के श्रापों से आज़ाद हो सकते हैं। चर्च का स्थान रॉयल चॉइस हॉल ऑपोजिट अलेक्जेंडर मेमोरियल स्कूल, ईदगाह रोड, जम्मू।